वो परमात्मा जो है ना मेरी माँ, जिस पर वो कृपा करते हैं ना, वो गूंगा भी पंचम सुर में बोलता है। कृपा कर दें भगवान तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। किसकी कृपा है? बस वो परमात्मा कृपा करना चाहे तो सब हो सकता है। और कृपा उन्हीं पर होगी जो भगवान से प्रेम करते होंगे। इसलिए ज्ञान मार्ग अच्छा है, ज्ञानी होना बुरा नहीं है मेरी माँ, पर केवल ज्ञानी होना बुरा है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं। कोरे ज्ञान के लिए कबीरदास जी ने दोहा लिख दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी भी कहते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए प्रेम का पाठ पढ़ लेना भक्तों, प्रेम का पाठ पढ़ लेना। मुझे नहीं पता कि प्रहलाद जी कितने ज्ञानी थे, पर मुझे ये विश्वास है, ये पता है कि प्रहलाद जी भगवान से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें खंबे में भी अपने भगवान का दर्शन हो जाया करता था। यही प्रेम है। यदि मुझे कण कण में घट घट में भगवान का दर्शन होता है तो यही प्रेम है। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोगों ने कभी प्रेम किया है? बोलो। नहीं किया? जानते हो प्रेम कैसा होता है? आप जिससे सच्चा प्रेम, देखो एक प्रेम होता है, आजकल जो आप लोग प्रेम करते हैं, आपका प्रेम भी है पर 100% आपका प्रेम नहीं है। मैं पके हुए प्रेम की बात करता हूं। आप जिससे प्रेम करते हैं ना मैया, आप उसके बिना एक पल भी रह नहीं पाते। ये प्रेम की पहली बात। हम जिससे भी प्रेम करते हैं हम उसके बिना रह नहीं पाते। ये प्रेम का पाठ पहला है, एक पाठ नंबर 1। उसके बिना रहा ना जाए, ये प्रेम है। दूसरा, यदि वो हमें छोड़कर थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए चला जाए तो उसकी याद में ना चाह कर भी आंखों से झरझर आंसू गिरते रहे, ये प्रेम का दूसरा पाठ है। हाँ या ना? ऐसे ही होता ना प्रेम। आप जिसको प्रेम करेंगे ना मैया, आप उसके बिना रहेंगे नहीं। पहला, यदि वो चला गया या चली गई तो आप उसके लिए रोएंगे, ये पाठ दूसरा प्रेम का। पाठ तीसरा प्रेम का। प्रेम का तीसरा सिद्धांत यह है कि आप के घर में यदि दरवाजा खटखटाया तो आप दौड़ के भागेंगे। लगता है वो आ गया जिससे हम प्रेम करते थे, आ गया। जाकर देखा तो वो था ही नहीं, कोई और था। फिर थोड़ी देर बाद फिर किसी ने दरवाजा, दौड़ के फिर खुशी से अब आ गया होगा, अब आ गया। जाके देखा फिर नहीं। ये प्रेम है। हर पल हर क्षण आप इंतजार करते हैं। किसका? प्रेमी का। मेरी मां, आपके मोबाइल में जरा सा वाइब्रेशन हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मेरे उनका फोन आ गया, मैसेज आ गया। ये प्रेम है। बस मेरी माँ, जितना प्रेम संसार के लोगों से हम करते हैं इतना यदि भगवान से हो जाए। प्रेम के 3 ही पाठ हैं। पाठ नंबर 1 कि जब भगवान से आप प्रेम करेंगे ना मैया, तो आप भगवान के बिना रह ना पाएंगे। बार बार भगवान को देखने का मन करेगा। जब बार बार भगवान को देखने का मन करने लग जाए, समझ लेना कि आप प्रेम का पहाड़ा पढ़ने लग गए हैं और पाठ 1 चल रहा। यदि थोड़ी देर के लिए हम भगवान से गए हैं और पाठ 1 चल रहा। यदि थोड़ी देर के लिए
हम भगवान से दूर हो जाएं तो आंखों में आंसू ना रुकें। ऐसे प्रेम में भगवान के आंसू आए कि जैसे गोपियां रोती हैं, जब गोपियां श्याम सुंदर से दूर हो गई तो श्याम सुंदर को याद कर करके सारी गोपियां रो रही हैं। उनके आंसू सूखते नहीं है, आंखों के आंसू सूखे नहीं भक्तों। जे प्रेम की परिभाषा यही है। सच्ची बताऊं मेरी माँ, आप लोग अभी आप लोगों को प्रेम करना आया नहीं है, आप नहीं जानते। हम ये नहीं कहते कि आप प्रेम नहीं जानते, शायद जानते भी हो। आज तो जिस प्रेम का पाठ हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो प्रेम की बातें बता रहे हैं, आजकल ऐसा प्रेम करने वाले बहुत कम होते हैं। और ऐसा प्रेम यदि आपने किसी स्त्री से किया, किसी पुरुष से किया, तो उस प्रेम का भी कोई अर्थ नहीं है। पर ऐसा प्रेम भगवान से हो गया तो लिखित में दूंगा कि तुम्हें इसी जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। बस ये प्रेम है, उनके बिना रहा ना जाए। बिहारी जी के बिना आप बताओ भगवान को कितनी बार देखते हैं? आप कितनी बार देखते हैं भगवान को? कितनी बार देखते हैं? बार बार देखा करो। वैसे प्रेम जो होता है ना मैया, ये तो होता है, ये मेरे कहने से नहीं होगा कि मैंने कह दिया और आपको प्रेम हो गया। ये होगा नहीं कहने से, बार बार उन्हें देखने का मन करे, बार बार उनके ध्यान में खोने का मन करे, यही प्रेम है। उनके बिना रहा ना जाए, एक तड़प सी उठे, क्या चला गया। जैसे मछली को पानी से निकाल देने पर वो तड़प जाती है, मर जाती है, बस पानी के बिना वो रह ही नहीं सकती, कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह जब भगवान के लिए वही तड़प आ जाए कि भगवान के बिना नहीं रह सकते, वो तड़प जिस दिन आ जाएगी, वो तड़प ही भगवान तक पहुंचाएगी, वही भगवान से मिलाएगी। विडंबना तो यह है कि हमारे भीतर वो तड़प नहीं है, वो चाहत नहीं है। हम संसार के लोगों में ही खोए रहते हैं, संसार में ही आसक्त हैं, संसार में ही मस्त हैं। काश हमारी आंखों में भी भगवान के लिए पानी होता, काश हमारी आंखें भी भगवान की याद में रोती। लेकिन ये निकम्मी आंखें संसार के लिए खूब रोती हैं, पर भगवान के लिए रोने को कहो तो भागती हैं। इनमें आंसू ही नहीं है, भगवान के नाम पर आंसू नहीं है, संसार के लिए खूब रोती हैं। क्या कहें, ये आंखें भी तो धोखेबाज हो गई हैं, ये भी संसार के लिए रोती हैं, भगवान के लिए रोती ही नहीं। क्या करें, सब धोखा देते जा रहे हैं। ये शरीर भी बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। आप लोग अभी समझ लो, मेरी माँ, बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे। ये जो आपका शरीर है ना, ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। कैसा? एक दिन आपकी आंख धोखा दे देगी आपको, आंखों में कम दिखने लग जाएगा, बंद हो जाएगा, धोखा दे गई। कान धोखा देंगे, सुनाई बंद, अब सुनते ही नहीं, कच्छा नहीं सुनाई पड़ रही है, क्या सुन लेंगे अब। एक दिन ये पांव धोखा दे जाएंगे, ये हाथ धोखा दे जाएगा, और ये जो हमारा दिल 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 दिन रात धड़कता है, धक 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 दिल धड़कता रहता है, एक दिन ये दिल भी हमारा हमें धोखा देगा। इसलिए कहता हूं, जब तक ये दिल धड़क रहा है तब तक इसे भगवान के नाम पर धड़का लो, भगवान के लिए धड़का लो, नहीं तो एक दिन ये भी धोखा देगा, ये भी रुक जाएगा। सारी गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं और उद्धव जी भगवान कह रहे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हुआ है? उस बच्चे को आप जरा प्यार से, जरा अच्छे से खिलाओगे ना तो हंसता है, और जरा जोर से डांट दोगे ना तो रोने लग जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रेम की भाषा तो एक दिन का बच्चा भी समझता है, हाँ या ना? प्रेम की भाषा तो एक दिन का बच्चा भी समझता है। प्रेम से कुत्ते को खाएगा, और जरा सा डांट दोगे तो कुत्ता भी भाग जाएगा। सच बताऊं मैया,
प्रेम तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं, प्रेम की भाषा छोटा सा बच्चा भी जानता है, तो फिर क्या भगवान वस्तु की चाहत रखते हैं? वह भी भक्त से सच्चे प्रेम की कामना करते हैं। मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्रेम दे, केवल प्रेम करे, केवल प्रेम। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, उद्धव जी का ज्ञान रूपी वस्त्र कांटों ने उलझा कर फाड़ दिया, मानो ये संकेत था कि जैसे हमने तुम्हारे ज्ञान के दुपट्टे को फाड़ दिया है, ऐसे गोपियां भी तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देंगी, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है। जरा संभल करके चलना उद्धव। उद्धव जब मां यशोदा के पास जाते हैं, मां यशोदा बस कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं, मेरा कृष्ण कब आएगा। देखो, इंतजार करना हो तो गोपियों से और मां यशोदा से सीख लो, प्रेम करना है तो मां यशोदा से सीख लो, गोपियों से सीख लो। उद्धव जी जब मां यशोदा का दर्शन करके वहां से गए और गोपियों के पास जब गए, सारी गोपियां भगवान को याद कर रही थी, रो रही थी। एक सखी बोली, अब तो मैं मरने जा रही हूं। दूसरी बोली, कहां मरेगी? बोले, कृष्ण की याद में ही मर जाऊंगी, मुझे मरने के लिए जहर खाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण की याद ही पर्याप्त है मेरे प्राणों को निकालने के लिए। जब एक सखी मरने की बात कहने लगी तो दूसरी उसे समझाने लगी, सखी इतना इंतजार किया है, इतना सब्र रखा है, थोड़ा और इंतजार कर, यदि कहा है उसने कि आऊंगा तो आएगा जरूर। एक सखी रोने लग जाती है तो दूसरी उसे समझाने लग जाती है, आशा रख पगली आएंगे, मत रो, कहा है ना आने के लिए, आएगा जरूर। 2 दिन का कहा है, अभी तो नहीं आया। सखी बोली, अब अभी नहीं आया तो जी कर क्या फायदा। दूसरी सखी बोली, तू आज मर गई और आज मरने के बाद आज ही आ गया, फिर इसलिए इंतजार कर। ये प्रेम की परिभाषा है मैया, प्रेमी को इंतजार करना पड़ता है, प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम में इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि इच्छाओं को पूरी करने के लिए इंतजार, दर्शन करने का भी इंतजार करना पड़ता है। प्रेम की भाषा में प्रेम किसे कहते हैं? त्याग का नाम प्रेम है। गोपियों के अंदर त्याग था। अच्छा, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आप मुझे जवाब देना। एक व्यक्ति था, 3 दोस्त थे, बहुत ध्यान से सुनना। 3 मित्र थे। एक मित्र दूसरे मित्र के घर गया तो उसने कहा, मित्र आए हो, हमारी पत्नी ने हलवा बनाया है, पकौड़ी बनाई है, तुम्हें खाना पड़ेगा। उस मित्र ने कहा, ना मित्र, मैं अब भी खाकर आया हूं, मेरा पेट बिल्कुल बहुत भरा है, यदि मैं खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाऊंगा। पर उस मित्र ने जिद की, ना तुम्हें खाना पड़ेगा, इतने प्यार से हमारी पत्नी ने तुम्हारे लिए हलवा बनाया, हम अपने हाथ से तुम्हें खिलाएंगे। अब बताओ, उसका पेट भरा पड़ा है, वो कह रहा है मैं बीमार पड़ जाऊंगा, फिर भी ये जबरदस्ती खाने की जिद कर रहा है। ये क्या है? बोलो, ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये? बोलो मेरी मां, ये प्रेम है? ये प्रेम है ना मेरी मां, इसका नाम प्रेम नहीं है। उसने जिद किया। इसके प्रेम में स्वार्थ है, इसके प्रेम में स्वार्थ ये है कि तुम्हारा पेट बिगड़े तो मरो, पर हमारा हलवा जो बनाया वो तुम खाओ। ये प्रेम नहीं है।
ये व्यक्ति का स्वार्थ है। और आजकल लोग इसी स्वार्थ को प्रेम का नाम देते हैं। एक्चुअली ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। अब वही आदमी, वही मित्र अपने तीसरे मित्र के घर गया, और जब वहां गया तो उसने भी बढ़िया लड्डू और वहां बढ़िया उसने भी भोजन की तैयारी कर रखी, मेरा मित्र आएगा। पर ये जाते ही बोला कि मित्र क्षमा करो, आज मेरा पेट भरा है। उसने तुरंत सहर्ष स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं मित्र, तुम्हारा पेट भरा है, कोई बात नहीं, आज ना सही फिर कभी। कहने का अर्थ ये है कि प्रेम उसे कहते हैं जो अपने प्रेमी की मर्जी में, प्रेमी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला ले। आपकी इच्छा में मैं अपनी इच्छा मिला लूं, इसका नाम प्रेम है। पति की इच्छा में पत्नी अपनी इच्छा मिला ले, इसका नाम प्रेम है। अब पति खाने बैठा है और पत्नी परोसती जाए, अब पति कहे बस कर बहुत खा लिए, नहीं एक और खाना पड़ेगा, अरे पेट फट जाएगा, फट जाए मर जाओ पर खाओ, हमने बनाया है, बड़ी मेहनत से खाओ। इसका अर्थ ये है, ये प्रेम नहीं है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना ही प्रेम है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना क्या है? गोपियां चाहती तो मथुरा, ये देखो गोपियां यहाँ थी वृंदावन और भगवान थे मथुरा। यहाँ मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, पैदल भी जाएगा आदमी तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेगा, पैदल रास्ता 3 घंटे का, और गाड़ी घोड़ा से जाए तो 15 मिनट में ही पहुंच जाए। मथुरा से वृंदावन दूर नहीं है। गोपियां चाहती तो कृष्ण के लिए रोती क्यों है, दौड़कर मिल आती, परंतु नहीं। ये प्रेम की परिभाषा है कि मेरा कृष्ण यदि मेरे बिना खुश है तो उसे मिल करके दुखी नहीं करना चाहूंगी, वो मेरे बिना खुश है तो मेरे बिना ही खुश रहे, मैं जाकर तुम्हें दुखी नहीं करूंगी। ये त्याग जो है, इस त्याग का नाम प्रेम है। त्याग का नाम क्या है? प्रेम है। और आज संसार का जो प्रेम, आज लड़का लड़कियों वाला जो प्रेम है ना, एक्चुअली ये प्रेम नहीं होता, ये केवल वासना होती है। लेकिन आज के बच्चे जानते नहीं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, उस वासना को ही प्रेम का नाम दे दिया करते हैं। एक लड़का ने एक लड़की को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। अब मैं संसार के प्रेम की आपसे बातें कर लूं। एक लड़के ने एक लड़की को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। लड़की जरा 10 मिनट लेट हो गई। जब लड़की लेट हुई तो वो लड़का बरस पड़ा, मैं 10 मिनट से खड़ा हूं और तुम्हें समय की कोई परवाह नहीं है और लेट हो गई। वो डांटने लगा। क्या अर्थ निकला? लड़का चाहता है कि ये लड़की मेरे हिसाब से चले। यदि मेरे हिसाब से चली तब तो बढ़िया है, और जरा मेरे हिसाब से नहीं चली तो वो इस पर हावी हो जाता है, गुस्सा करता है। इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम स्वार्थ है। तुम उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। और प्रेम में ऐसी पाबंदी नहीं है। प्रेम इसे नहीं कहते कि वो हमारे हिसाब से चले, प्रेम कहता है हम उसके हिसाब से चलने लग जाएं, ये प्रेम है। वो हमारे हिसाब से नहीं, हम उसके हिसाब से। समर्पण जहां होगा, त्याग जहां, 2 चीजें याद रख लो। प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में क्या होता है? समर्पण। दूसरा त्याग। लेकिन आजकल के जो युवा बच्चे बच्ची प्रेम करते हैं, ना उनमें समर्पण होता है ना उनमें त्याग होता है। इसलिए उनका प्रेम वासनाओं की दुर्गंध से, आजकल का जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है, उस प्रेम में वासना की दुर्गंध होती है मैया। क्या होती है? वासना की दुर्गंध। और जहां वासना की दुर्गंध होगी मैया,
लिख के रखना वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो वासना रहित हुआ करता है। जैसे गोपियों का प्रेम था, कोई वासना नहीं थी। कृष्ण छोड़कर चले गए। कितने साल के लिए गए हैं जरा बताओ? पूरे 100 साल के लिए। कितने वर्ष के लिए गए हैं भगवान? पूरे 100 साल के लिए गए। संसार का कोई आदमी रोएगा तो महीने भर रोएगा, 2 महीने रोएगा, साल रोएगा, फिर अपने ढंग से जीने लग जाएगा। पर गोपियां कहती हैं 100 साल क्या, 100 जन्म भी रोना पड़े तो हम कृष्ण के लिए ही रोएंगे। ये प्रेम है। और 100 साल तक कृष्ण के इंतजार में रोती रही। दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की प्यार करते थे। दोनों ने वादा किया था शादी करेंगे, पर दोनों के माँ बाप ने समझा बुझा कर दोनों की अलग अलग शादी कर दी। लड़की की किसी और लड़के से, लड़के का उसके माँ बाप ने किसी और लड़की से शादी कर दी। दोनों धीरे धीरे 1 माह तक तो उनकी गृहस्थी जरा ठीक नहीं चली, पर रहते रहते फिर दोनों अपनी अपनी जगह खुश हो गए। वो लड़की भी अपने पति से खुश, ये पुरुष भी अपनी पत्नी से खुश। क्या अर्थ निकला? आज संसार में ऐसा ही तो होता है ना मैया। कोई लड़का लड़की प्रेम करता है, वो दोनों एक दूसरे से जीने मरने का वायदा कर लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका भी रहो सबके बीच में, लेकिन उन्हें तन दे दो, भगवान को मन दे दो। संसार के लोग तन से खुश हो जाते हैं, मन भगवान में ही लगा के रखो। अच्छा, आपका तन जो है, आपका बेटा चाहता है कि मेरी माँ मुझसे बात करे, मेरी माँ मेरी सेवा करे, कपड़े पहनाए, नहलाए, छोटा सा बच्चा है, सब तैयारी करो। तो शरीर से ही तो तैयारी करनी है ना। आपका पति भी आपके शरीर की ही चाहत रखता है। आपके शरीर के लिए ही संसार का व्यवहार होता है। आपके मन से किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली आपका मन तो खाली पड़ा है, लेकिन आप जबरदस्ती लगाए जा रही हो बेटा में। बेटा चाहते नहीं है कि मम्मी मन लगाए, बेटा तो ये चाहता है माँ हमारी सेवा करे, तुम करती रहो शरीर से। तुम्हारे मन से तुम्हारे बेटे को क्या लेना देना बताओ? और तुम्हारे मन से तुम्हारे पति को भी कोई लेना देना नहीं है, वो भी तुम्हारे शरीर का ही भूखा है। ना तुम्हारे मन से तुम्हें पति का कुछ लेना देना, ना तुम्हारे मन से तुम्हारे बच्चों को कोई लेना देना। मन ऑलरेडी आपका खाली है, लेकिन जबरदस्ती बच्चों में चिपकाए पड़ी हो। मन चिपकता नहीं, फिर भी लगाई पड़ी हो पति में, पत्नी में, बेटा बेटी। काहे लगाए रही हो मेरी माँ? वो मन भगवान में लगा लो, कल्याण हो जाएगा। शरीर संसार के लिए है, मन भगवान में लगाओ। आपके मन की संसार के लोगों को कोई जरूरत नहीं है, आप फिर भी लगाए हैं, तो वो आपकी नासमझी और मूर्खता है। हम क्या करें? क्या मतलब तुम्हारे मन का संसार में लगाने से क्या होगा? काहे लगाई हो? क्यों लगाए हो? मन भगवान में लगाओ। शरीर मेरा जहां है रहे, मैं शरीर से जमाने में रहूं, मैं शरीर से अमेरिका में रहूं, पर मन से वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में रहूं। क्या बिगड़ेगा मेरा? मन मेरा सदा बिहारी जी के चरणों में होना चाहिए। शरीर जमाने में हो, कोई फर्क। और प्रधानता शरीर की नहीं है मेरी माँ, प्रधानता तन की नहीं है, प्रधानता मन की है। आपका तन कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कहाँ है बहुत फर्क पड़ता है। एक गांव से 2 मित्र चले, दोनों वृंदावन आने के लिए चले। बिल्कुल सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। एक गांव से 2 मित्र, बहुत लंगोटिया यार, दोनों मित्र चले और वह वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने आने वाले थे। रास्ता लंबा था, चल पड़े। पूरा दिन चले, शाम को कहीं